पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में ग्वारा जी से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद, उसमें से नास्तिक दर्शन के बारे में पूरा ज्ञान समझ लेते हैं। ग्वारा जी नास्तिक दर्शन में और क्या बोलते हैं उसके बारे में आज समझेंगे। ग्वारा जी कहते हैं, एक आस्तिक जो अलौकिक शक्ति की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, उसे उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता को कमजोर कर देता है। वह अपनी आकांक्षाओं को मूल्य ना देकर परिस्थितियों के वशीभूत हो जाता है, अपनी इच्छाओं को कम कर देते और असहाय अवस्था में रहकर भी संतुष्ट रहते हैं। आशीर्वाद और लाभ के लिए प्रार्थना करेंगे वे। इसके विपरीत नास्तिक अपने दुनिया के स्वामी होते हैं। आस्तिक तो अपने अलौकिक शक्ति की सर्वोच्चता में विश्वास करके उसके सामने आत्मसमर्पण करता है और अपनी इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता को कमजोर मानता है। लेकिन नास्तिक अपनी दुनिया के स्वामी होते हैं। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का दावा करते हैं। वे पर्यावरण गैर मानवीय कारकों को नियंत्रित करने, साथ ही मनुष्यों से सहयोग प्राप्त करने, नैतिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त ताकत के साथ वे आस्तिकों से अधिक हासिल करते हैं। नास्तिक आस्तिकों से बढ़कर अधिक हासिल करता है, क्योंकि उसको अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। वो किसी अलौकिक शक्ति पर निर्भर नहीं होता। वे हर स्थिति के स्वामी होते हैं। एक फुटबॉल खिलाड़ी की तरह एक नास्तिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों और विरोधियों के बीच फाइटरबाजी करता है। वह मालिक है। नास्तिक जो मालिक है, उसके पास शिकायत करने वाला कोई नहीं। वह किसी को शिकायत नहीं करता। वह हर अनुभव से सीखता है। हर बार वह ज्ञान बढ़ाता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और संप्रभुता को समझने के लिए नास्तिकों को वैज्ञानिक पद्धति उपयोगी है। आज युग में इन पद्धतियों को सम्मान मिल रहा है। प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर मानवीय की अध्ययन भी आवश्यक संशोधन के साथ इस पद्धति को अपना रहा है। विज्ञान के नाम पर आस्तिकों को द्वारा कुछ अंधविश्वासों को मिश्रित किया गए हैं, लेकिन नास्तिकता के उदय के साथ ये सभी समाप्त हो गए। आज से कई बेकार प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि सब कुछ ईश्वर की रचना है। अंत में वे इस उत्तर से संतुष्ट हो गए कि सब कुछ ईश्वर द्वारा बनाया गया है। प्रश्न पत्ते के आकार से लेकर सिर पर बालों के संख्या तक के प्रश्न होते हैं। सवालों का जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे पारंपरिक तरीकों से आंख मूंद कर सोचते हैं। उनके विचार, उनके जुनून आकाश गंगाओं से आकर को यात्रा करते हैं। नास्तिक यथार्थवादी होते हैं। उनके प्रश्न उनकी जीवन आवश्यकताओं से संबंधित हैं। उत्तर भी यथार्थवादी और वैज्ञानिक हैं। सच्चा ज्ञान और तकनीकी कौशल पहले से तत्वों को नियंत्रित करते हैं। बीमारियों पर काबू पाया,
दीर्घायु में वृद्धि हुई। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, मृत्यु पर नियंत्रण पाना भी संभव हो जाता है। जानवरों में प्रजनन कोशिकाओं का अध्ययन जो स्वाभाविक रूप से नहीं मरते हैं, मृत्यु को समझने का एक सुराग प्रदान करते हैं। आशिक जो कुछ भाग्य छोड़ देते हैं, नास्तिक कारण ढूंढते हैं। आशिक भाग्य पर छोड़ देते हैं, नास्तिक कारण ढूंढते हैं। नास्तिकता जीवन के पुराने तरीकों के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करती है। उदाहरण के लिए नास्तिकता उस भेद को अतार्किक मानकर खारिज करती है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। सभी इंसान हैं, वे अलग अलग नस्ल के हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से घुल मिल सकते हैं। नस्ल, जाति, संस्कृति और देश के भेद मतभेद से लोग पैदा करते हैं जो स्वार्थी हितों से लाभान्वित होते हैं। नास्तिकता व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। यह मनुष्य के बीच की बाधाओं को दूर करता है। पवित्र ग्रंथ मनुष्य के बीच अंतर पैदा करते हैं। जो ऐसा अंतर पैदा करते हैं वे पवित्र नहीं है, लेकिन उनमें सीमित ज्ञान और खामियां हैं। इस तरह यह अंतिम शब्द नहीं है, मन ठहराव मुझ की निशानी है, जीवन की खुली किताब है, और इसलिए आज भी ये शब्द स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नास्तिकता को पुराने विचारों को त्यागने की ओर रखती है। यात्रा में खुले विचारों त्याग करे व्यक्ति मानवता वाला निष्पक्षवाद रखती है। आस्तिक दर्शन ने कुछ अनुशासन विकसित किए हैं, परंतु उनके कदरों को सच्चापन की कसौटी पर कसे बिना सच घोषित करना एक भ्रांति है। नास्तिकता पुष्टि चाहती है, जो सत्तात्मक है उसे आज के समय के अनुसार अपनाता है। आज विचार को प्रभावित करने वाले विषयों का केंद्र का कारण पद्धति है। इसमें कहा गया है कि घटनाएं और कारण और प्रभाव के रूप में संबंधित है। यह सम्मान समझ के माध्यम से सृष्टि और अन्य विश्वासों को भी दूर करता है। प्रभाव और कारण अनुसरण करते हैं, इसलिए कारण समझ में प्रार्थना और पूजा के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ तक कारण की समझ का संबंध है, योगदान करता है। कारण संबंधी समझ तब गलती रहती है जब तक मान लेती है कि कारण और प्रभाव के बीच का संबंध निरपेक्ष और सार्वभौमिक है। इसमें कारणों की श्रृंखला प्रत्येक घटना को निर्धारित करती है। ये स्वतंत्र इच्छा की कोई गुंजाइश नहीं देता। ये कार्यवाद का आधार है। वास्तव में कार्य कारण का नीतिवाद समर्पण की दास्तापूर्ण इच्छा से प्रेरित है। इसलिए सिद्धांतकार कार्य कारण को विशिष्ट और सार्वभौमिक मान सकते हैं, लेकिन खुलेपन के साथ पुनर्विचार करने के लिए नीतिवाद सार्वभौमिकता की खामियां उजागर होती हैं। सार्वभौमिकता के अनुसार हर चीज का एक कारण होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पहले कारण का भी एक कारण होना चाहिए। सार्वभौमिकता के अनुसार हर चीज का ये कारण होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पहले कारण का भी एक कारण होना चाहिए। यदि पहला कारण अकारण से तो दूसरा भी अकारण हो सकता है। पहले कारण की धारणा मनमाना है। कारणों की श्रृंखलता में एक कड़ी के रूप में कोई नैतिकता नहीं है। सोचने का ही तरीका अवांछित गुणों के माध्यम से आत्मा को पुनर्जन्म की ओर से ले जाता है। इसलिए पहला कारण कार्य कारण बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस प्रकार ग्वाला जी कार्य कारण काज एंड इफेक्ट के बारे में बताते हैं, और क्या बोले इस नास्तिक दर्शन में उसके बारे में, इसका विवरण क्या है, इस सबको आगे एपिसोड में जानेंगे। सब तक मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते।
और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।